So student, how are you? I hope you all are fine. Awesome. So today we are going to start active and passive voice. A verb is said to be in the active voice when its subject is doing the action. It is said to be in passive voice when its subject is being acted upon by as. The boy eats the mango. Active. The mango is eaten by the boy. It's a passive voice. He helped the old man. It's an active. And passive voice, the old man was helped by him. तो वर्ब के बेस पर जब हम एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, वो सब जो एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट होता है आपका, इट सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन. यहाँ पे काम कौन कर रहा होता है, हमारा सब्जेक्ट जो डूअर है वो एक्शन को करता है. ठीक है. और पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, उसके थ्रू एक्ट किया जाता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी था कि बॉय ईट्स द मैंगो. जो बॉय है वो मैंगो को खाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे, मैंगो बॉय के द्वारा खाया जाता है. ओके. तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसिव वॉइस के अंदर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ना. पैसिव वॉइस में आएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट और जो डूअर है वो क्या हो जाएगा, वो वहां पर एक्टिव हो जाता है. We should remember the simple rule that while changing a sentence in the active voice into one in the passive voice, the object of the verb in the active voice will become the subject of the verb in the passive voice, while the subject will become the object in new sentence. As a general rule, the subject turned object, new object, is preceded by the preposition by in the passive voice. तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझेंगे कैसे, विद एग्जांपल्स के साथ, है ना. तो सिंपल इन्फिनेटिव के लिए क्या, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंसेस की फॉर्म में बात करेंगे. तो प्रेजेंट के अंदर अगर हमें कोई एक्टिव का सेंटेंस मिलता है, इफ यू गेट अ सेंटेंस इन अ पॉजिटिव फॉर्म, इन अ एक्टिव फॉर्म, देन हाउ कैन वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. सो फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, he writes a letter. A letter is written by him. So are you getting the point कि यहाँ पर सबसे पहले he writes a letter था, तो he सब्जेक्ट है और letter वहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ओके. और writes क्या है, write हमारा एक्शन है, वर्ब है हमारा, है ना. तो हमने वर्ब को कैसे चेंज किया, is लगाकर चेंज किया, है ना. जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर जब पैसिव वॉइस के अंदर आएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. ओके. तो अ लेटर वहां पर सब्जेक्ट बन गया. अब कहां पर, लेटर अब सब्जेक्ट बन चुका है, इस साइड क्या था, ऑब्जेक्ट था. अ लेटर, लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे अब हम, इज एम आर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस. ओके. प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर is MR according to your subject. लेटर क्या है, सिंगल है, तो लेटर इज रिटन बाय हिम. I wrote a letter. ये सेंटेंस हमारा किससे रिलेट करता हुआ, पास्ट टेंस से रिलेट करता हुआ है ना. पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन जैसे ही हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो लेटर है वो हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पास्ट में वॉज वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ के आके क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में. फ्यूचर, दे विल राइट द लेटर, दे विल राइट अ लेटर, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात है, वो लेटर लिखेंगे. ठीक है. तो अ लेटर, अब लेटर क्या बन गया यहाँ पर आकर सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पर विल बी और शैल बी का यूज करेंगे और V3 का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दे चेंज हो जाएगा इनटू देम. तो याद रखना है, जब भी आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप चेंज करते टाइम हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर V3 का यूज करेंगे. ओके. ये गोल्डन रूल है बेटा कि आपको V3 का यूज करना है व्हेन यू आर चेंजिंग your sentence in active voice into passive voice. So continuous के अंदर वो बात थी हमारी किसमें, प्रेजेंट के अंदर. अब सेकंड है हमारा continuous के अंदर. एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट में अगर हमें मिलता है सेंटेंस यू आर राइटिंग अ लेटर, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम यूज करने वाले हैं बीइंग. बीइंग वर्ड जरूर यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी, इज एम आर ही यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट.
लेकिन उसके बाद हम कंटिन्यू के अंदर बीइंग वर्ड यूज करेंगे। आप पहचान पा रहे हैं ना, क्योंकि वहां पर एक्टिव के अंदर, कॉन्टिन्यूस के अंदर हम हर एक उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आईएनजी यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आईएनजी को दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं वर्ड बीइंग, क्योंकि बीइंग के साथ भी क्या लगा है, आईएनजी। ओके, सो यू आर राइटिंग अ लेटर इज बीइंग। और थर्ड फॉर्म मैंने बताया आपका हर एक पूरे पैसिव वॉइस में कंप्लीट, इसके अंदर चैप्टर के अंदर आप पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ही करेंगे। ओके, तो हम कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए बीइंग यूज कर रहे हैं और V3 हमें लगाना ही है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू चेंज नहीं होता, यू में ही रहता है। पास्ट के अंदर शी वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इसलिए हम बीइंग लगाएंगे, V3 लगाएंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट था वहां पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय लगाकर, बाय हर, शी चेंज हो जाएगा हर के अंदर। वी शैल बी राइटिंग अ लेटर, सो नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये फ्यूचर हमारा चेंज नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर चेंज नहीं होता पैसिव वॉइस में। परफेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, आई हैव रिटन अ लेटर, सो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। तो आप ये भी देख लीजिए, परफेक्ट के अंदर हमेशा, परफेक्ट टेंस के अंदर V3 तो यूज होना ही है, लेकिन उसके लिए आपको बीन भी यूज होगा, बीन वर्ड, BEEN। ओके, जैसे हमारा कॉन्टिन्यूअस में क्या था, बीइंग। ओके, बीइंग, BEING, वो ING को प्रेजेंट कर रहा है। सेम यहाँ पे परफेक्ट के लिए आप लगाएंगे बीन, क्योंकि बी वॉज बीन, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, और परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, V3, इसलिए उसको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बीन। तो आई हैव रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, यू हैड रिटन अ लेटर, सो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय यू, he will have written a letter, he will have been written by him। ठीक है, uses are derived from the above table। in passive voice, simple, indefinite, present, is, am, are प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल्स का यही मतलब है, आपको हर जगह पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा बेटा, उसका मतलब है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, V3 लगाना ही लगाना है। प्रेजेंट में आप is, am, are लगाएंगे, देन पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट में भी यही करना है, was, were लगाना है। अपनी ऑक्सिलरी वर्ब को आप देखेंगे कौन सी लगेगी, प्रेजेंट में कौन सी, पास्ट में कौन सी और फ्यूचर में कौन सी, और अकॉर्डिंग टू ऑक्सिलरी वर्ब यू हैव टू ऐड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फ्यूचर के लिए शैल विल और शैल बी विल बी यूज करना है, और फिर वही V3। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में is, am, are प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट में was, were का यूज करेंगे प्लस बीइंग का यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर आपका चेंज नहीं होता कंटिन्यूअस में। परफेक्ट प्रेजेंट के लिए हैज बीन, हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट के लिए आपका हैड बीन यूज होगा और पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। फ्यूचर में शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे किस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक्टिव, पैसिव, वी कैन सॉल्व दिस सम, दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय अस। यहाँ पर भी आपने देखा जो हमारा वहां पर ऑब्जेक्ट था पैसिव के अंदर वो सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, और कैन का बन जाता है कैन बी, और V3 तो आपको लगानी ही है ना। सॉल्व क्या है, यहाँ पर वर्ब है, एक्शन है सॉल्व का, तो इसलिए यहाँ पर सॉल्व्ड लगेगा। दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय अस, दिस मे विन द गेम, सो शी मे विन द गेम मे बी वॉन बाय हर, शी को चेंज करेंगे हर के अंदर। आई मस्ट वैल्यू हिज गिफ्ट मस्ट बी वैल्यूड बाय me। So shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ये आप कहाँ पे यूज करने वाले हैं, ओनली ऑन इन एक्टिव वॉइस। और पैसिव के अंदर इन सब के साथ जस्ट यू हैव टू ऐड बी ऐड करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल को भी ऐड कर देंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ही लेंट मी सम मनी, आई वॉज लेंट सम मनी बाय हिम, सो सम मनी वॉज लेंट टू मी बाय
him. The principal has granted her leave. So she has been granted leave by the principal, or leave has been granted to her by the principal. Okay. If a transitive verb takes two objects, either of them is made the subject of the verb is passive voice. For example, he disgusted me. So I am disgusted with him. The news of her death has shocked me. I have been shocked at the news of her death. My sister knows me very well. I am known very well to my sister. With certain verbs, instead of by, other prepositions are used as vexed at, satisfied with, contained in, filled with, pleased at, with, annoyed at, frightened at, known to, alarmed at, disgusted with, सरप्राइज्ड एट एटसेट्रा. एक्टिव के अंदर कैसे करेंगे? ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, सो अ जॉब इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय हिम. तो ये हम प्रीपोजिशंस के साथ में देख रहे हैं कि किस तरह से हम उनको चेंज करेंगे इनटू पैसिव वॉइस. आई डोंट ऑब्जेक्ट टू योर आइडिया, so your idea is not objected to by me. I listened to her, she was listened to by me. The preposition used with verbs in active voice are retained in passive voice followed as usual by before the object. So active and passive. A storm wrecked his ship. The ship was wrecked. The say that hard work pays. It is said that hard work pays. One must do one's duty. Duty must be done. Someone has destroyed my garden. My garden has been destroyed. If the subject is understood or not unknown, it is not started of an object in the passive voice and hence by is also omitted. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किस तरह से जो सब्जेक्ट है उसको समझना पड़ता है, और अगर वो नहीं पता हमें तो कैसे स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, वो देखते हैं. एक्टिव एंड पैसिव. ही विल हैव टू डू इट. It will have to be done by him. She expects me to join here. She expects me to be joined by me. It's time to learn your lesson. It is time for your lessons to be learned. It's time to send for the doctor. It's time for the doctor to be sent for. ओके, सो प्रीपोजिशन के बेस पर अब बेटा देखना है आपको इसको अच्छे से कि कहाँ पर प्रीपोजिशन को हमने लास्ट में यूज़ किया है और कहाँ पर हम पहले भी यूज़ कर रहे हैं. टू प्लस वर्ब आपने देखना है. टू के साथ आपको वर्ब ऐड करके चेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे? टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस. टू दिया होगा आपका, ठीक है, और किस तरह से आप चेंज करने वाले हैं. वी फाउंड हिम प्लकिंग द फ्लावर्स. वी फाउंड द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय हिम. ओके, तो यहाँ पर जो आपने ऊपर सेंटेंस देखे तो उसमें क्या देखा? टू के साथ वर्ब ऐड करते हुए, है ना. टू के साथ जैसे टू डू, टू ज्वाइन, टू लर्न, टू सेंड, और हमने उनको चेंज किया कैसे? टू बी और पास्ट पार्टिसिपल लगा के, है ना. उसमें वहां पे टू के जगह हमने क्या लगाया? टू के साथ बी को ऐड किया और फिर V3 का हमने यूज किया. अब यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो हम ING लगाकर यूज कर रहे हैं कि बीइंग का यूज कैसे करना है. वी फाउंड हिम प्लकिंग द फ्लावर्स. वी फाउंड द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय हिम. I saw him stealing the book. I saw the book being stolen by him. Non-infinitive verbs used as a present participle is changed to being plus past participle is passive voice. Change from active voice to passive voice interrogative sentences के अंदर. अब देखते हैं कैसे active और passive में. Can I climb the tree? Can the tree be climbed by me? ठीक है, ये आपके कैसे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं. आप इनको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे? ठीक है, आपके यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो जाएगी, आपका कैन कुड भी यूज हो सकते हैं. तो उसके बेस पर देखते हैं. डू यू क्लीन योर रूम एवरी डे? सो इज योर रूम क्लीन्ड एवरी डे बाय यू? क्योंकि डू यूज हुआ है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए प्रेजेंट में हम यहाँ पर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. वो क्या है? इज. इसलिए हमने वहां पे डू यूज किया, और जब हम पैसिव बना रहे हैं तो हमने इज का यूज किया और V3 का भी साथ में यूज किया. डिड. अब डिड लगाए तो डिड क्या है? पास्ट टेंस का है ना, पास्ट टेंस की फॉर्म है. तो डिड शी डिस्टर्ब यू?
तो वर यू डिस्टर्ब्ड बाय हर. Should they visit the city? Should the city be visited by them? May I open the window? May the window be opened by him. तो आपने देखा था would के अंदर, should के अंदर, may के अंदर be यूज करना है और फिर उसके बाद हम V3 यूज करेंगे. Has he killed the snake? Has the snake been killed by him? Was he selling vegetables? Were vegetables being sold by him? तो V3 परफेक्ट के अंदर परफेक्ट हैज है ना, हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हैज के साथ यूज कर रहे हैं बीन का यूज, बीन और V3. ऐसे वॉज जो है वो आपका पास्ट का है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम वर का यूज करेंगे. In the passive voice, the question remains a question, and thereby the auxiliary verb precedes the subjects and the sentence end with a question mark. The rest of the changes are the same as in the assertive sentence. तो हमने देखा किस तरह से जो हमारे assertive sentence मिले थे, हमें जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस मिले थे क्वेश्चन मार्क वाले, तो इसका मतलब हम उनको चेंज कैसे कर रहे थे, क्वेश्चन फॉर्म में चेंज कर रहे थे. ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. हाउ कैन आई डू दिस? सो हाउ कैन दिस बी डन बाय मी? Why are you plucking the flowers? Why are the flowers being plucked by you? Where have they hidden the box? Where has the box been hidden by them? Where do you post the letter? Where is the letter posted by you? Why did she leave the school? Why was the school left by her? Who can lift the table? So by whom can the table be lifted? What are you looking at? So what is being looked at by you? So in the question beginning with question words like who, what, where, why, how, who is changed into by whom. तो आपने देखा जो WH फैमिली वाले हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, by में. ठीक है, तो जैसे who है तो वो चेंज हो गया by whom में. Whereas what, why, where, how the retained in the passive voice, तो वो वैसे ही रहने वाले हैं. what है, why है, where है, how है, वो हम क्या करेंगे, उसको सेम रखेंगे. ठीक है, तो इसको इस तरह से रिवाइज करना है और सेंटेंस बनाकर देखने हैं, फॉर्म करने हैं डिफरेंट सेंटेंसेस को, किस तरह से हम टेंसेस में पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन के बेस पर पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में, तो उनके बेस पर आपको क्या करने हैं, सेंटेंस को फॉर्म करना है और यूज करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.